Hello everyone. Hi, I am Neha Agarwal. Welcome back to my channel Foundations of Commerce Education. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. आज हमें करना था डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. तो आज हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर. AICPA 1941 में AICPA एक डेफिनेशन दी थी. AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी अकाउंटिंग की. अकाउंटिंग सबकी बुक में डेफिनेशन लिखी होगी क्योंकि बहुत पुरानी डेफिनेशन है. ठीक है, आजकल और नई भी बन चुकी है, बट सबसे पुरानी डेफिनेशन जो हम लेके चलते हैं उसके अंदर सारे मीनिंग जो है उसकी प्रोसेस भी काफी हद तक क्लियर हो जाएगी. चलिए मैं पॉइंट्स में लिख रही हूं. अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording. मैं इसको डेफिनेशन की लाइन में नहीं लिखी क्योंकि आपको बुक में इजिली मिल जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है. तो जिस तरह से मैं समझा रही हूँ समझिए ताकि आपके हर पॉइंट क्लियर हो जाए, क्योंकि तब आप भी जब पढ़ते हैं तो हमेशा उसको पॉइंट्स में बनाकर पढ़िएगा, तो आपके लिए इसको समझना और याद रखना बहुत इजी हो जाएगा. चलिए मैं उसी तरह से बता रही हूँ ताकि आप अपने जब नोट्स प्रिपेयर करते हैं उस तरह से आप इसे यूज कर सके इस मेथड को. अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं आई थी. इज एन ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस which are in money terms accounting is an art of recording, classifying financial transactions in a significant manner which are in money terms, at least a part of financial character. ये डेफिनेशन में गिवन है, इस वजह से मैं लिख रही हूं, अदरवाइज इसको यहां से कंबाइन करके भी हम लोग समझ सकते हैं. एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, डेफिनेशन में देयर ऑफ लिखा हुआ है. ठीक है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स and communicate to the users. It means यहाँ पर communication की बात की, communicate to the users. ठीक, ये क्लियर हो गया यहाँ पर डेफिनेशन. आई थिंक इजिली आप इसको एक लाइन में लिख लेंगे. अब कई डेफिनेशन में यहाँ पर एक चीज और लिखी होती है कि मैं सभी डेफिनेशन को मिक्स करके आपको क्लियर करा रही हूँ. आर्ट एंड साइंस. ठीक है, ओके चलिए इसे अब समझते हैं. अकाउंटिंग वैसे नॉर्मली क्लियर हो गया सभी को क्या होगा. अब बात आती है ये क्या है, आर्ट है. आपको ये तो पता चल गया एक लैंग्वेज है. ठीक है, एक आर्ट है. आर्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं आर्ट क्या होती है. आर्ट सुनते ही सबके माइंड में आया होगा म्यूजिक, डांस, किसी में सिंगिंग, ड्राइंग. सबसे पहले तो ड्राइंग ही आता है आर्ट का नाम सुनते, राइट. या कई बार जो अभी अभी न्यू 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आए हैं उनको माइंड में आ गया कि हमने कॉमर्स है, मेरे फ्रेंड ने आर्ट साइड लिया है, तो माइंड में एकदम से वही स्टक किया होगा. वही ठीक है. आर्ट क्या होता है, हमारे माइंड में सीधा क्या आया, म्यूजिक की बात की, डांस की बात कर रहे हैं, ये सब आर्ट है. इट मीन्स किसी के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज की नॉलेज होना, उसकी स्किल्स होना, वही आर्ट होती है. हर कोई उसे नहीं कर सकता. जिसके पास वो स्किल्स है, नॉलेज है, वही कर सकता है. आई लाइक टू डांस बट मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे वो नॉलेज नहीं है डांस करते कैसे. म्यूजिक, हर कोई तो सिंगिंग नहीं कर सकता, कुछ ही लोग होते हैं जो सिंगिंग कर पाते हैं. अगर वो सीखता है तो उसे आ जाएगा. इट मीन्स
स्किल्स और नॉलेज, अगर वो उसकी नॉलेज लेता है, उसको सीखता है, उसको अपनी स्किल्स बना लेता है, तो वो उसे चीज आ जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि आर्ट है, क्यों? क्योंकि स्किल्स एंड नॉलेज है, उससे एक वे है करने का, वे ऑफ डूइंग। जो हमारी करने की कला है, जो करने का तरीका है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। तो अकाउंटिंग को हमने क्यों कहा? क्योंकि अकाउंटिंग हर कोई नहीं कर सकता है, उन्हें उसकी स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स का मिले उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, फिर उसकी स्किल्स आएगी, और फिर वे ऑफ डूइंग। हर किसी का करने का तरीका अलग है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बाकी भी यूट्यूबर्स आपको पढ़ा रहे हैं, हर किसी का वे डिफरेंट होगा पढ़ाने का। हर किसी ने डेफिनेशन ऐसे लिखी होगी, आई थिंक आप सभी जगह देखेंगे कहीं पर आपको इस तरह से डिफाइन किया हुआ नहीं मिलेगा। तो हर किसी का वे ऑफ डूइंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, वे ऑफ टीचिंग डिफरेंट होता है, इसी को हम लोग आर्ट कहते हैं। अब लोग नेल पेंट आर्ट सुनिए ना, नेल पेंट पे आर्ट बनाते हैं, मैं नहीं कर सकती। तो हर किसी का अलग अलग आर्ट होती है। तो अकाउंटिंग भी एक आर्ट इसी वजह से है, क्योंकि ये नॉलेज पर बेस होती है, स्किल्स पर बेस होती है, वे ऑफ डूइंग होती है। हर किसी का करने का तरीका अलग होता है। करने का तरीका मीन्स मेथड सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका जो होता है करने का वो डिफरेंट होता है, वो हर किसी को समझना पड़ेगा, ठीक है। हर किसी को सेम फॉर्म में जाना होगा, अगर हर कोई अलग अलग तरह से अपने अकाउंट प्रिपेयर करेगा, उसे समझना, वही जिस वजह से हम इसको लेकर आते हैं, यूनिफॉर्मिटी के लिए, कंपेरेबिलिटी के लिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, तो वो सब पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए इसे आर्ट कहा गया है। क्लियर है? फिर चलते साइंस पर। साइंस क्या होता है? बॉडी ऑफ नॉलेज को बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। साइंस की बात आती है, लैब की बात आती है, वे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके अपनी खुद के कुछ रूल्स होते हैं, सेम एज इट इज, ठीक है। अकाउंटिंग के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स वो करते कि इस तरह से करते, तो उन्होंने अपने कुछ रूल्स बना दिए हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, कुछ फिक्स कर दिए हैं कि हमें ये ऐसा ही परफॉर्म करना है, इसको मैच करके चलना है। तो इस वजह से क्या, साइंस इसके अपने कुछ रूल्स होते हैं। साइंस का क्या था? रूल्स। बॉडी ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अपने रूल्स होते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सेम हिस्ट्री अकाउंटिंग में अपने ही रूल्स होते हैं, उसके अलग से स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं। इसके अपने ही प्रिंसिपल्स होते हैं, एक वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स, तो इसी तरह से अकाउंटिंग के भी अपने प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, साइंस। आई थिंक क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। अब बात है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का सबको पता है, लिखना, ठीक है, उसे एक नोटबुक में नोट डाउन करना, फिर उसे क्लासिफाई करना, मीन्स अलग अलग कर देना, सेग्रीगेट कर देना। इतना सबको समझ में आ गया कि जो भी हमने रिकॉर्ड्स किए हर किसी को अलग अलग कर दिया, राम का अलग कर दिया, शाम का अलग कर दिया, क्लॉथ का अलग कर दिया, एक कुर्ते का अलग कर दिया, जींस का अलग कर दिया, हर किसी को सेग्रीगेट कर दिया। इसको भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, वो ट्रांजेक्शंस तो पता चल गई, जो लेन देन होते हैं, जो हमारे बिजनेस में जो भी चल रहा है, जो भी हम लोग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, बट सारी एक्टिविटीज नहीं आ सकती। बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, तो उसमें जितनी भी जो सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की है, फाइनेंशियल यानी कि जो पैसे में है, जिससे कुछ ना कुछ पैसा आएगा, वो सारी ट्रांजेक्शंस। और मनी टर्म्स यानी कि इसको मनी में कन्वर्ट करना होगा। ये नहीं हमने फर्नीचर खरीदा, फाइनेंशियल नेचर की है, हमारे पैसे पर इफेक्ट हुआ, बट हमने कहा कि हमने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, परचेज ऑफ फर्नीचर, फाइनेंशियल नेचर की है ये ट्रांजेक्शंस में, हमने फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, पैसे पर इफेक्ट हो रहा है, बट हमने ये नहीं बताया कितने का है, 1 लाख का है, 50,000 का है। तो मनी टर्म्स में भी इसको होना चाहिए। फाइनेंशियल कैरेक्टर इसी वजह से कि फाइनेंशियल टर्म में होना चाहिए, उसके फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि फाइनेंस के रूप में। देन एनालाइजिंग, देन हम इसको क्या करेंगे, एनालाइजिंग क्या होता है, किसी चीज को अच्छे से समझना और फिर उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करना और फिर वो किसके उनके यूजर्स को बताना। रिजल्ट इंटरप्रेट करने का मतलब कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, फिर जो भी इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन सबको तक वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। तो अकाउंटिंग ये पूरी होती है। सिर्फ लिख दिया हम लोगों ने, वो अकाउंटिंग नहीं है।
या सिर्फ हम लोगों ने क्लासीफाई सेग्रीगेट कर दिया वो अकाउंटिंग नहीं है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक, यानी कि जो भी हमारा पैसा है जो बिजनेस में आया है, जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं, जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया उससे लेकर लास्ट में ये पता करने तक कि हमें प्रॉफिट या हुआ है या लॉस हुआ है, हमें इनकम हुई है, कितनी इनकम हुई है, इस दूसरे से हम कंपेयर करते हैं कि दूसरे से बेटर है या नहीं है, वो सब चीजें किसमें आ जाती है हमारी अकाउंटिंग में। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि यूजर को हम इन्फॉर्मेशन बताएंगे, जो ऑनर है, एक एक यूजर का नाम लेके चलते, ऑनर है, ऑनर किस लिए बिजनेस स्टार्ट करता है? पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट अकाउंटिंग हो जाएगा। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होगी? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक अच्छे तरीके से, इन टर्म्स ऑफ मनी, thereof at least a part of financial character, analyzing and interpreting the results and communicate to the users. I think आपको अकाउंटिंग का मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया जो अकाउंटिंग होती क्या है। बहुत सारे लोगों ने इसकी डेफिनेशन दी है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो इसी से ही डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस बन रही है, हर कोई अपनी लैंग्वेज में से डिफाइन कर दे, बट बेसिक यही है। आई थिंक सभी को ये क्लियर हो गया कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।